बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह पाक साहब खुश रखे, सेहत तंदुरुस्त व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आएँ आपको एक और जड़ी बूटी का तारुफ कराते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया तो इसके लिए बीमारी और तंदुरुस्ती दोनों रखी। तो बीमारी की सूरत में अल्लाह ताला ने इसके लिए जो दवाइयाँ पैदा की हैं उनको समझना भी इंसान के बस का बात नहीं है जब तक कि अल्लाह उसका इल्म अता ना फरमाए। उन्हीं में से जड़ी बूटियाँ हैं जिनके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनका इस्तेमाल करके तो इनसे इंसानी बदन को ठीक करने, इंसानी बदन की नशो नुमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन जड़ी बूटियों का इल्म अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को अता किया है। जैसे कि हकीम लुकमान के बारे में मशहूर है कि उससे जड़ी बूटियाँ बातें करती थीं। तो इसी तरह से आजकल भी हुक्मा के पास बहुत सारा इल्म है, बहुत सारे लोग इन जड़ी बूटियों से बहुत सारा फ़ायदा लेते हैं और बहुत सारे फ़वाइद का जो है ना इससे बदन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं जड़ी बूटियों में से दोस्तों एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है हाथी सुंडी। हाथी सुंडी तो इसका जो पहचान है वो इसके फूल से की जाती है, पत्तों से। इससे तो आम आदमी को पहचान नहीं होती, लेकिन इसकी एक मखसूस निशानी है जिसकी वजह से इसको हाथी सुंडी कहते हैं। तो आइए मैं आपको उससे मुतारफ़ कराता हूँ कि हाथी सुंडी को हाथी सुंडी क्यों कहते हैं। दोस्तों, ये इसका फूल है, ये फूल है इसका बूटी का। तो इसके आप देखते हैं कि ये हाथी की सूंड की तरह से बना हुआ है। ये हाथी की सूंड की तरह से इसकी लंबाई है और आगे से बिल्कुल हाथी की सूंडी की तरह से ये मुड़ा हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल मुड़ा हुआ हाथी की सूंडी की तरह है बिल्कुल, इसीलिए इसको हाथी सुंडी कहते हैं। इसके ये जो काले काले दाग हैं इनके ऊपर भी फूल होते हैं छोटे छोटे। यूं जो इसका फल बढ़ता जाता है, फली बढ़ती जाती है तो इसके फूल गिरते जाते हैं और आगे लगते जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल हाथी सुंडी की तरह ये मुड़ी हुई है, एकदम हाथी सुंडी की तरह से इसके अंदर मोड़ है, इसलिए इसको हाथी सुंडी कहते हैं। इसके पत्ते इससे थोड़े बड़े भी होते हैं। जैसे ये पौधा है तो इसके देखिए पत्ते ज़रा सब्ज़ शदाब हैं, इसके पत्ते लंबूतरे होते हैं और इन पत्तों को अगर मसला जाए तो पत्ते ये मोटे गलीज्ड होते हैं। ये ऐसे मसलने से गलीज्ड पत्ते हैं, बारीक पत्ते नहीं हैं। और ये इसी तरह की जो कंकरीली ज़मीन है, जैसे ये कंकर टाइप ज़मीन है, ये पथरीली, इसमें या फिर नमी जहाँ सेम का इलाका नमीदार होता है वहाँ भी ये उग जाती है। बड़े बड़े पौधे होते हैं इसके, ये ज़मीन पे मफरूश होती है, इसी तरह से बिछी हुई होती है जैसे ये बिछी हुई है। देखो ये जो खुश्क हुई है ये हाथी सुंडी थी, बड़े बड़े इसके थे पौधे, लेकिन अभी ये खुश्क हो गए हैं ये और कुछ ये खड़े हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बेहतरीन कुश्ता फौलाद बनता है। इसका पानी निकालें और इसके पानी के अंदर फौलाद को डबो करके रख दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि फौलाद जितना मोटा भी आप डालेंगे, जहाँ तक कि साइकिल की जो कोन साइब सिस्टम होता है जिसके ऊपर गोलियाँ घूमती हैं, उनको भी अगर इसके पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो भी 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद अगर निकाल के आप उनको यूँ मसलेंगे तो ऐसे मसलने से वो मसली जाती है। इस तरह से इसको लोहे को ये खा जाती है। ये है हाथी सुंडी। ये देखें हाथी सुंडी, इसकी सुंडी के देखो ना, ये बिल्कुल हाथी की सुंडी की तरह मुड़े हुए इसके फूल हैं, इसलिए इसको हाथी सुंडी कहते हैं।